dear students, once again welcome back to our channel ज्ञान लैब। सो अभी रिसेंटली नीट 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पे सिटी इंटीमेशन स्लिप रिलीज की गई थी, जिसमें आपको ये बताया गया था कि आपका जो इस साल का नीट एग्जाम है वो आपका कौन से सिटी में होने वाला है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, कुछ बच्चों का जो नीट का सेंटर होता है वो उनको उनकी सिटी में ही मिलता है, लेकिन डिस्टेंस इतना दूर होता है कि सेंटर तक जाने में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे इतना टाइम लग जाता है, ट्रैवल करना पड़ता है। और सिंस ये एग्जाम संडे को होने वाली है तो हम ट्रैफिक कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ट्रेन के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे मुंबई में तो मेगा ब्लॉक का इश्यूज होता है। तो इसीलिए सिटी इंटीमेशन स्लिप की मदद से आपको लोकेशन पता चल गई है कि आपका एग्जाम कौन से सिटी में होने वाला है। अगर आपका एग्जाम का ट्रैवलिंग टाइम 1 या 2 घंटे से ज्यादा है तो हर टीचर आपको यही रिकमेंड करेगा, मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगी कि प्लीज आप वहीं पर जाकर एक दिन पहले रुक जाओ, चाहे कोई गेस्ट हाउस पे करके ले लो या किसी रिलेटिव के इधर रुक जाओ, लेकिन एक दिन पहले ही आप अपने सेंटर के पास चले जाओ, क्योंकि एग्जाम के दिन आप 1 मिनट भी लेट होना अफोर्ड नहीं कर पाओगे और फिर पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो अगर आप एक दिन पहले वहां जाकर रहोगे तो एटलीस्ट आपका जो टाइम फैक्टर है वो आपके हाथ में रहेगा, अगर आपका सेंटर बहुत दूर है तो। इसीलिए सिटी इंटीमेशन स्लिप आपको पहले ही दे दी जाती है, क्योंकि बस टिकट्स, ट्रेन टिकट्स, जो भी बुकिंग वगैरह करनी होती है, जहां पर रहना है वहां की जो बुकिंग्स करनी होती है, उसके लिए थोड़ा सा एडवांस टाइम चाहिए होता है। तो आई होप कि सबने अपना सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर लिया होगा और अपने अपने सिटी, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से अपनी बुकिंग्स कर ली होगी। यही सेम रूल एमएसटी सीईटी स्टूडेंट्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो एमएसटी सीईटी वाले स्टूडेंट्स का भी सिटी इंटीमेशन स्लिप रिलीज हो चुका था और नीट का भी हो चुका है। नीट का एडमिट कार्ड अभी बहुत ही जल्द आने वाला है, जैसे ही नीट का एडमिट कार्ड रिलीज होगा हम आपको अपडेट दे देंगे। बट उससे पहले जो सिटी इंटीमेशन स्लिप रिलीज हुआ है ना, उसमें आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको क्या क्या चीजें एग्जाम सेंटर में अंदर लेकर जाने अलाउ की जाएंगी और क्या क्या चीजें आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं की जाएंगी। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर वही चीज बताने आई हूँ कि आपको क्या क्या अंदर ले जाने दिया जाएगा, सेंटर के अंदर आप क्या क्या चीजें लेकर जा सकते हो। सबसे पहली चीज मैं जो वीडियो बताने जा रही हूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नीट का जो ड्रेस कोड होता है बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि ये नीट ने अपने गाइडलाइंस में ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे वो पूरा का पूरा गाइडलाइन पढ़ते नहीं है। तो मैंने ड्रेस कोड वाला वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर आप लोगों ने ड्रेस कोड वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे इस चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन में जाओ, आपको ड्रेस कोड वाला वीडियो मिल जाएगा। और अब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको एग्जाम सेंटर के अंदर क्या क्या चीजें लेके जाने मिलेंगी। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, मैम अगर मेरी नॉर्मल घड़ी है तो मैं लेके जा सकता हूँ क्या, मैम मैं छोटी बांध के जा सकती हूँ क्या, मैम मैंने छोटे छोटे कान के इयररिंग्स पहने हैं जो निकल नहीं रहे हैं तो चलेगा क्या। तो इन सारी चीजों के जो भी डाउट्स हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करके देने वाली हूँ। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे मैंडेटरी आइटम्स के बारे में, मतलब कौन कौन सी चीज आप सेंटर के अंदर ले जा सकते हैं उसके बारे में। सबसे पहली चीज आपका एडमिट कार्ड, आपका लाइसेंस है। बिना एडमिट कार्ड के तो आपको वॉचमैन अंकल भी गेट के अंदर नहीं छोड़ेंगे, एंड दिस इज द फैक्ट। तो आपको जैसे ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा आराम से शांति से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और उसके कलर प्रिंटआउट्स निकाल के रखने हैं। हमेशा याद रखो, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट में ना अपना चेहरा ठीक तरीके से दिखाई नहीं देता है, इसीलिए एग्जाम सेंटर्स पे ऐसा बोला जाता है कि कलर प्रिंट आउट ही लेकर आओ, वही हम प्रेफर करेंगे। तो प्लीज आप लोग कलर प्रिंट आउट निकाल के रख लेना और चाहिए तो एडमिट कार्ड की 2 कॉपीज निकाल के रख लेना, एक अपने पास संभाल कर रखना और एक अपने पेरेंट को दे देना, ताकि अगर आपकी कॉपी मिसप्लेस हो जाए तो उनके पास रहनी चाहिए। तो एडमिट कार्ड सबसे मैंडेटरी है, इसके बिना यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इनसाइड द गेट ऑफ द बिल्डिंग। दूसरी चीज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सबको कंपलसरी कैरी करना है। वैसे तो आपको 2 पासपोर्ट साइज की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आप 3-4 पासपोर्ट साइज फोटो कैरी करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बैग में पानी वगैरह लीक हो जाता है तो फोटो चिपक जाती है, खराब हो जाती है, इसीलिए आप एक एक्स्ट्रा फोटो कैरी करो। अब यहाँ पर फोटो का रूल क्या है, जो फोटो आप लोगों ने अपने फॉर्म पर अपलोड की थी, फॉर्म पर स्टिक की थी, वही फोटो आपको लेकर जाना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम मेरी वो फोटो मिल नहीं रही है, फोटो गुम गई है या फिर खत्म हो गई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप लोगों के पास ये ऑप्शन है कि आपने जो फोटो फॉर्म पे अपलोड की थी आप वही कपड़े पहनो, वापस से फोटो स्टूडियो में जाओ, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड रख के वापस से सेम फोटो क्लिक करवाओ। और फोटो क्लिक करवाते टाइम याद रखो जो रूल पहले याद किया था आपने, कि आपके बाल आपके कान के पीछे होने चाहिए, आपका पूरा फेस विजिबल होना चाहिए, स्ट्रेट फोटो आनी चाहिए। तो जो फोटो आपने फॉर्म पे अपलोड की थी नीट के लिए, आपको एग्जाम सेंटर में वापस वही फोटो लेकर जानी है, नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटो। इनफैक्ट जब आप पासपोर्ट साइज फोटो निकलवाओगे तो इसकी 10-12 कॉपीज निकाल के रखो, क्योंकि एग्जाम होने के बाद भी काउंसलिंग प्रोसेस में ये फोटोज यूज होती हैं, ठीक है। ओके,
तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लेकर जाना है दैट इज पोस्ट कार्ड साइज फोटो। इतना बड़ा आपके मोबाइल के साइज का फोटो रहता है, इतना बड़ा फोटो रहता है 4x6 इंचेस का, ये आपको कंपलसरी लेकर जाना है, कलरफुल होना चाहिए और इसकी 2 कॉपीज ले लो, क्योंकि एक फोटो आपके एडमिट कार्ड के ही पीछे वाले पेज पे चिपकाई जाती है, जो सेंटर में पहुंच के आपको बोलते हैं चिपकाने के लिए, और दूसरी फोटो वेरिफिकेशन करने के लिए लेते हैं। कहीं कहीं पर दूसरी फोटो रिटर्न दे देते हैं, कहीं कहीं पर वो फोटो रख लेते हैं। तो पोस्ट कार्ड साइज वाले 2 फोटोज लेकर जाओ, ठीक है। चौथी चीज जो आपको लेकर जानी है, गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ, यानी कि आपको अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है। ना तो उसका रफ प्रिंट आउट चलेगा, ना ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स चलेगा, ओरिजिनल आईडी लेकर जाना है जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंप होना चाहिए। जैसे कि आपका पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। इसका सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगा। आप उनको बोलोगे मेरे मोबाइल में है तो देख लो, ऐसा बिल्कुल अलाउड नहीं करेंगे। उसका सॉफ्ट कॉपी अलाउड नहीं है, जेरोक्स अलाउड नहीं है। आपको कंपलसरी आपका खुद का ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर जाना है। बहुत ही ज्यादा वर्स्ट केस सिनारियो है, आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ मिल ही नहीं रहा है, पर्स चोरी हो गया है, वॉलेट चोरी हो गया है, कहीं चला गया है, मिल ही नहीं रहा है, एकदम वर्स्ट केस सिनारियो अगर है, तो फिर अपना क्लास 12th का या फिर क्लास 10th का, HSC का या SSC का मार्कशीट आप लेकर जाओ। अगर नीट एग्जाम से पहले आपका महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट आ गया तो आप अपना महाराष्ट्र बोर्ड का 12th का रिजल्ट लेके जाना, और अगर महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया 12th का तो आप अपना 10th स्टैंडर्ड का ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जाना, तो शायद आपको एंट्री मिल जाए। बट वो बहुत वर्स्ट केस सिनारियो है। एक्चुअल में जो रूल्स हैं वो रूल्स यही बोलते हैं कि आपको अपना ओरिजिनल गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ लेकर जाना है। कॉलेज आईडी चलेगा नहीं, आपका कोई क्लासेस का आईडी अलाउ नहीं किया जाएगा। दीज डॉक्यूमेंट्स आर कंपलसरी विच यू हैव टू कैरी। नेक्स्ट चीज, अब ये एक्सेप्शन है, ये ऊपर की जो 4 चीजें हैं ये सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है। इसके बिना तो आपको एंट्री मिलेगी ही नहीं। दीज आर कंपलसरी फॉर एवरीवन। अब ये जो नीचे के 2 ऑप्शंस हैं ये फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए हैं, और अगर समझो कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका कोई एक्सीडेंट हुआ है या जिसको स्क्राइब की मदद लगने वाली है, मतलब आपके साथ आप कोई और आने वाला है जो आपका पेपर अटेम्प्ट करने में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आपका हाथ फ्रैक्चर्ड है या आपकी आंखों की सर्जरी हुई है या कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है और आप मेडिकली चैलेंज्ड हो, तो ऐसे केस में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी सर्टिफिकेट लेकर जानी है। और पानी तो सबको लगेगा, प्यास सबको लगती है, कहीं कहीं पे सेंटर पे पानी होता है, कहीं पे नहीं होता है, तो आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हो, और कोई वाटर बॉटल नहीं चलेगी। या तो ऐसी वाली आप ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जा सकते हो, आर पार दिखना चाहिए, या तो सबसे बेस्ट बिस्लरी की जो 10 रुपए वाली 20 रुपए वाली बॉटल आती है वो ले लो, उसके बाहर जो स्टिकर लगा होता है वो निकाल के फेंक दो, तो आपकी बॉटल ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। वो ट्रांसपेरेंट बॉटल आप लेके जा सकते हो। अगर आप इंकी पिंकी ब्लैक कोई भी बॉटल लेके जाओगे तो वो बिल्कुल भी सेंटर में अलाउ नहीं की जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। तो आपको अगर पानी लेकर जाना है तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हो। अब क्या क्या चीजें सेंटर में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ध्यान से सुनना है, क्योंकि आप लोग इसमें से कोई ना कोई गलती करने के चांसेस हैं। तो पहली चीज, आपको किसी भी तरीके का स्टेशनरी मटेरियल अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। आपको पेन चाहिए, वो पेन सेंटर में वो लोग प्रोवाइड करेंगे। तो आपको पेंसिल, पाउच, पेन आप अपने बैग के अंदर रख सकते हो, लेकिन चेकिंग के टाइम पे वो आपको अंदर लेके जाने नहीं देंगे। आप अपने साथ अपना एक पेन और पेंसिल कैरी करो, लेकिन वो अपने बैग में रखना, ठीक है। क्योंकि अंदर ना तो पेन ले जाने मिलेगा, ना पेंसिल, ना पाउच, ना ज्योमेट्री बॉक्स, कैलकुलेटर, किसी भी तरीके की कोई भी चीज अलाउ नहीं की जाएगी। इनफैक्ट राइटिंग पैड आप ट्रांसपेरेंट वाला लेके जाओगे, पाउच आप ट्रांसपेरेंट वाला लेके जाओगे, तो भी कुछ भी अलाउ नहीं किया जाएगा। कुछ भी राइटिंग मटेरियल अलाउ नहीं किया जाएगा। एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, मोबाइल फोन्स अंदर अलाउड नहीं है, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन्स अंदर अलाउड नहीं है। अब कोई स्टूडेंट ऐसे समझो कि अकेला आया है, उसके पेरेंट उसके साथ नहीं आए हैं, तो वो बच्चा अपना मोबाइल फोन, अपने घर की चाबी, अपना पर्स अपने साथ लेकर आया है, तो वो आपको बाहर वॉचमैन के पास ही जमा करना पड़ता है, या किसी टीचर या जो भी सुपरवाइजर होते हैं उनके पास जमा करना पड़ता है। पर वो लोग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। अगर घूम गया तो भरचुक नो वाला सिस्टम होता है, वो लोग उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। इसीलिए थोड़े ही पैसे कैरी करके लेके जाओ, और हो सके तो मोबाइल फोन सस्ता वाला हो, छोटा वाला, जिससे सिर्फ कॉलिंग हो सके, वो वाला फोन लेके जाओ, ताकि अगर घूम गया तो भी ज्यादा नुकसान ना हो। और हो सके तो अपने किसी रिलेटिव या पेरेंट को अपने या फ्रेंड को अपने साथ लेकर जाओ, ताकि आप अपना बैग उसको दे सको, वो एग्जाम सेंटर के बाहर 3 घंटा आपका वेट कर सके। तो इसमें से कोई भी चीज अलाउड नहीं है। अगर ऑप्शन नहीं है तो आप लेकर जाओ, वॉचमैन को दे देना, या आपके जो भी सुपरवाइजर होंगे उनको दे देना, बोल देना मैं अकेला आया हूं तो मैं ये कहाँ रखूं, ऐसे पूछ लेना। नेक्स्ट, वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग्स, बेल्ट, कैप, आपने बाल कटवाया है, मुंडन हुआ है, शादी थी, ये था वो था, आप फैंसी कपड़े पहन के जा रहे हो, मेटल डिटेक्टर से अगर आपका मेटल डिटेक्ट हो गया
तो आपको वो कपड़े पहनने नहीं मिलेंगे या फिर वो पर्टिकुलर चीज अंदर ले जाने नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें मना है। अगर समझो किसी को बहुत बहुत सीरियस वाला आई इन्फेक्शन हुआ है और उसने अगर कोई ग्लासेस लगाए हैं, तो फिर उसके केस में उसको अलाउ किया जाएगा, लेकिन चेक करने के बाद। अगर किसी का नंबर वाला चश्मा है तो वो अलाउ किया जाएगा, किसी के मुंह पे ब्रेसेस लगे हैं वो अलाउ किया जाएगा, किसी के हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है तो वो अच्छे से चेक करेंगे कि कुछ लिखा हुआ तो नहीं है और फिर वो अलाउ किया जाएगा। तो ऐसे एक्सेप्शन वाले जो केसेस होते हैं, समझो किसी को बुर्का पहनना है, किसी के रिलीजियस कुछ कपड़े हैं, कोई किरपान कोई पगड़ी बांधता है, किसी को कुछ एक्स्ट्रा रिलीजियस वाली चीज अगर अंदर लेकर जानी है या पहनकर जाना है, तो आप लोगों को सेंटर में 12 साढ़े 12 बजे ही पहुंच जाना है, क्योंकि एग्जाम का टाइमिंग है 2 बजे का। 2 से 5 आपका एग्जाम होगा 3 तारीख को, 3 मई को। तो आपको एग्जाम में 1 से 1.5 घंटे पहले पहुंच जाना है, ताकि वो आपकी स्पेशल चेकिंग कर सके और आपको बिना किसी प्रॉब्लम के अंदर जाने मिले। तो ये सारी चीजें भी अलाउड नहीं है। किसी भी टाइप की घड़ी, नॉर्मल टिक टिक वाली घड़ी लेके जाओ या स्मार्ट वॉच लेके जाओ या कोई ब्रेसलेट वाली घड़ी, कैमरा वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज नॉट अलाउड। कोई भी ऑर्नामेंट, मेटालिक आइटम्स कुछ भी अलाउड नहीं है। आपने एकदम छोटे छोटे कान के और एकदम छोटी छोटी नाक का पहना है तो भी वो अलाउड नहीं करेंगे। और अगर वो निकल ही नहीं रहा है, जूलर के पास जाने के बाद भी वो निकल नहीं रहा है, तो वो लोग उसको काट देते हैं कैंची से। और अगर वो कट भी नहीं रहा है तो अच्छे से चेक करते हैं और फिर अंदर जाने देते हैं। बट बहुत 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 मगजमारी होती है, बच्चा एकदम पैनिक हो जाता है। तो मैं यही रेकमेंड करूंगी कि प्लीज आप अपने घर के लोकल ज्वेलर के पास जाओ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बचपन से कान का पहन के रखा है तो वो अभी उनसे नहीं खुल रहा है। तो आप अपने ज्वेलर के पास जाओ और उससे खुलवाओ। आप घर से ही ये सब खोल के जाओ, क्योंकि वहां पे फिर अगर कट फट गया तो फिर भरचुक हो जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट, किसी भी तरीके का फूड आइटम अलाउ नहीं है। ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, एप्पल, बनाना खाना कुछ भी अंदर नहीं लेकर जा सकते। जो खाना है बाहर अपने पेट में भर लो और फिर अंदर जाओ। अंदर कोई भी चीज अलाउ नहीं होगी, सिर्फ ट्रांसपेरेंट पानी का बॉटल अंदर अलाउ करेंगे। ठीक है। तो यही सारी चीजें मुझे आपको इन्फॉर्म करनी थी कि क्या क्या चीजें अलाउड है, क्या क्या चीजें अलाउड नहीं है। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहूंगी कि हम डेली आप लोगों की प्रैक्टिस करवाने के लिए इस चैनल पे लाइव पीवाईक्यू सॉल्व करवाते हैं, ताकि आप लोग इस साल का जो नीट अटेम्प्ट है वो अच्छे से दे सको। कारण मला माहिती आहे महाराष्ट्र बोर्डचे जे खूप सारे मुलं आहेत ते वर्षभर महाराष्ट्र बोर्डचा अभ्यास करतात पण नीटचं फॉर्म पण भरतात। तर तुम्ही शेवटच्या क्षणी कसं प्रिपरेशन करू शकता, कोणते एमसीक्यूज प्रॅक्टिस करू शकता, तुमच्या तयारीसाठी आपण इथे रोज पीवायक्यू सॉल्व करतो। आणि आता जी मुलं नेक्स्ट ईयर नीट एग्जाम देणार आहेत, 2027 में जो बच्चे नीट एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए इस चैनल पे मैं एनसीईआरटी का सिलेबस कवर करने वाली हूँ। मैंने ऑलरेडी 4-5 चॅप्टर्स पढ़ा दिए हैं। बाकीचे जे आपले एनसीईआरटीचे बायोलॉजी चॅप्टर्स आहेत ते आपण ह्या चॅनलवरती कव्हर करणार आहोत। तो तुमचे जे फ्रेंड्स असतील, जे नेक्स्ट इयर नीटसाठी प्रिपेअर करणार असतील, त्यांच्यासोबत ही चॅनल शेअर करा आणि त्यांना सबस्क्राईब करून ठेवायला सांगा। इनफॅक्ट आपले जे ऑलरेडी चॅप्टर्स अपलोडेड आहेत ते चॅप्टर्स त्यांना स्टार्ट करायला सांगा। ते चॅप्टर्स बघून त्यांची प्रिपरेशन स्टार्ट करू शकतात। बिकॉज नीटचा सिलेबस खूप असतो आणि टाइम खूप कमी असतं। सो आपण जे शिकवतो, म्हणजे मी जे शिकवायचा प्रयत्न करते, महाराष्ट्र बोर्डच्या मुलांवरती माझा एक्सट्रीम फोकस असतो कि महाराष्ट्र बोर्ड के जो बच्चे हैं वो महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस पढ़ते पढ़ते नीट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैनल शेयर करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। आई विल सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग, स्टे ट्यून्ड।